तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के 5 से 6 क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको क्या निकालना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। तो यहाँ पे क्या, अभी तक जो फंक्शन थे हमें वहाँ पे एक पॉइंट दे रखा होता था कि आपको चेक करना है एक्स इज इक्वल टू 2 या फिर 1 या फिर 0। अब यहाँ पे इसने क्या कहा कि हमें वो सारे पॉइंट्स बताओ जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, या फिर अगर कंटिन्यूअस भी है तो हम उस तरीके से देखेंगे। अब पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं कि इसने कहा है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ऑल पॉइंट्स से हमारा क्या मतलब है? पॉइंट्स मतलब कोई एक नंबर होगा और वो एक नंबर लाइन पे आएगा। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिसकंटिन्यूअस होंगे? कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये हो सकता है इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो या फिर इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें पूरे रियल नंबर जो हमारी नंबर लाइन है उस पर चेक करना है। अब उसको एक तरीके से चेक करना होगा। अब यहाँ पे एक काम आसान क्या कर देते हैं, ये जब हम फंक्शन को दे रहे हैं, पीस वाइज फंक्शन दे रहे हैं, तो हमको बता रहे कि x जब 2 से छोटा है, ये वैल्यू जब 2 से छोटी है तो ये फंक्शन आएगा, और जब 2 से बड़ा है तो ये फंक्शन आएगा। तो हमको इन्होंने एक काम तो आसान कर दिया कि इन्होंने कहा कि भाई x इज इक्वल टू 2 पे एक पीस वाइज फंक्शन दे दिया है। तो इसका मतलब अब हमें क्लियर हो गया कि हमें एक पूरी रियल नंबर को बताने के लिए क्या कर चाहिए होगा, 3 चीज़ें चाहिए होंगी। अगर हम x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट साइड देखें, मतलब जब 2 से छोटा है x, उस टाइम पे फंक्शन की पूरी वैल्यू देखेगी वो कंटिन्यूस है या नहीं उस नंबर लाइन पे, उसको हम बता दें। और इस 2 के राइट साइड देख लें कि राइट साइड जो 2 से बड़ा है, हम कोई भी नंबर है 3 4, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, वो चीज़ को हम पूरा बता दें। और तीसरा, एट x इज इक्वल टू 2, जहाँ पे कि हमारा फंक्शन पीस में डिवाइडेड है। तो मतलब हमें 3 चीज़ें करनी होंगी। एक केस 1 में क्या हो जाएगा आपका LHL, मतलब LHL नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे मतलब x से जब छोटा है फंक्शन, मतलब 2 से छोटा इस केस में। और केस 2 क्या हो जाएगा आपका, जब x से 2 मतलब 2 से बड़ा है। और तीसरा केस क्या हो जाएगा, ये आपका केस 3, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम एक एक करके ध्यान से देखेंगे। देखो, x से जब छोटा फंक्शन होगा, व्हेन x इज लेस देन 2, मतलब 2 से पक्का छोटा ही है, तो यानी यही फंक्शन आएगा पूरे उस पर, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जो कि क्या है, ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन जो होते हैं हमारे पॉलिनोमियल, वो तो कंटिन्यू होते हैं हर पॉइंट पे, मतलब ये तो हर पॉइंट पे ही कंटिन्यू होगा। तो क्या बोलेंगे दिस, तो एफ एक्स इज अ लीनियर फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स लेस देन 2। ठीक है, तो एक्स जब 2, जब हमारा मतलब जब भी वैल्यू x की 2 से छोटी रहेगी, पूरी नंबर लाइन पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, 2x प्लस 3। और ये फंक्शन क्या है, हमारा एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यू होता है। तो मतलब हमें ये, तो इधर जितना भी होगा ये सारे के सारे कॉन्टिन्यू होंगे, इधर का पोर्शन खत्म हमारा। अब हमें बस एक x इक्वल टू 2 पे देखना है और इसका राइट साइड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट साइड देख लेते हैं। वैन x इज ग्रेटर देन 2, अभी ग्रेटर देन 2 ये केस 2 है। अभी हम 3 पे आएंगे कि इक्वल टू 2। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो हमारा फंक्शन क्या दे रहा हमको, जब 2 से बड़ी होगी 2x माइनस 3। और अगर हम देखें आराम से, तो 2x माइनस 3 भी क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। एक लीनियर फंक्शन है, मतलब ये भी क्या होगा, एक अगर हम इसका ग्राफ भी बनाए तो देखो इस तरीके से, जैसे इनके ग्राफ आएंगे, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन होता तो इस तरीके से कोई ग्राफ आता। ठीक है, तो ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये भी क्या हो गया, एफ एक्स is a linear function, so it is continuous for all x is greater than 2। ये हो गया हमारे 2 केस खत्म। मतलब हमने इस पॉइंट के इधर का भी बता दिया कॉन्टिन्यूस हर पॉइंट पे, तो इस साइड बता दिया कॉन्टिन्यूस है। अब बचा हमारा ये x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आते के साथ ही हमें हमारी लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। वैन एक्स इज इक्वल टू 2, जब 2 होगा तो यहाँ पे अब हमें लिमिट को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फंक्शन है पीस वाइज डिवाइडेड है 2 पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैन एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर कॉन्टिन्यूस, हम क्या चेक करते हैं, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू, एक बार 2 माइनस देखेंगे LHL। अगर ये इक्वल आया राइट हैंड लिमिट के, और इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की इक्वल हुई एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 2 ही एक ऐसा वो पॉइंट होगा जहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है। क्लियर? तो हम देखते हैं पहले हमारा LHL।
तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स जब लेफ्ट हैंड मतलब 2 से जब छोटी वैल्यू डालें तो फंक्शन ने हमें क्या डेफिनेशन दिया 2x प्लस 3। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 2x प्लस 3, 2 यहाँ पे डालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 जो कि आपको दे देगा 4 प्लस 3 7। क्लियर। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। लिमिट एक्स एक्सटेंडेड टू प्लस ऑफ एफ एक्स, और डेफिनेशन हमारी क्या है प्लस के लिए जब x से बड़ा है फंक्शन तो 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 वैल्यू पुट करेंगे 2 2 ज़ा माइनस 3 क्या दे देगा 4 माइनस 3 1। तो यहीं से हमें क्लियर दिख गया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस तो होगा नहीं। एफ एक्स भी निकाल के दिखा सकते हैं, बाकी यहीं पे हमें क्लियर हो गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिमिट 2 माइनस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट राइट हैंड लिमिट। क्लियर। तो ये हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट where given function is discontinuous। क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, क्योंकि यहाँ पे इसने पूछा ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हम सारे पॉइंट्स के को डिस्कस करेंगे, मतलब हम और रियल नंबर पे डिस्कस करते हैं ना कि हम सिर्फ उस पॉइंट पे। तो हम पहले ये बता देंगे कि अगर उस पॉइंट से छोटे पे है पूरी नंबर लाइन पे क्या कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, और बड़ा है तो क्या कॉन्टिन्यूस है नहीं है, और इसको हम एक लाइन में जनरली दिखा देते हैं। बाकी अगर हम चाहें तो वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम ही फंक्शन है और वैल्यू कोई पुट करेंगे तो इक्वली आंसर आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमको इनके सॉल्यूशन करने बढ़ते हम आगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में हमको फंक्शन गिवन है कुछ इस तरीके से, हमें सारे पॉइंट्स को डिसकंटिन्यूटी निकालें, मतलब कि एक नंबर लाइन अगर हम अपनी बेनिफिट के लिए ऐसे बनाएं कि एक कोई नंबर लाइन है तो हमें इस पर वो सारे पॉइंट डिसकंटिन्यू दिखाने हैं जहाँ पे फंक्शन जो होंगे डिसकंटिन्यू है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या क्या दिए हैं। हमको एक x इज लेस देन और इक्वल टू दिया -3 के, और x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में दी है, और x की वैल्यू इक्वल टू और 3 के प्लस दिया। मतलब हमें 2 पॉइंट्स तो हमें पक्का दिख गया कि इन पे तो कंटिन्यूटी निकालनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। बाकी हम कंटिन्यूस और है या नहीं है वो हम लीनियर फंक्शन देख लेंगे। लेकिन अब हमारे पास पॉइंट क्या दिया, एक तो -3 यहाँ कहीं होगा और एक 3, और -3 से जब छोटा है फंक्शन, मतलब हम जब उसके लिए करेंगे कि एक साइड के इस साइड के सारे नंबर बताने के लिए, तो हम इस साइड के लिए क्या लिखेंगे, -3 से छोटा क्या आएगा मोड ऑफ एक्स प्लस 3। अब ध्यान दो -3 से छोटा नंबर मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो -4 रखा मान लेते हैं, मोड ऑफ प्लस ये 3 है, तो यहाँ ये क्या होगा मोड है, तो एक नेगेटिव और लेके क्या होता है पॉजिटिव होता है। कुछ इसी तरीके से आता है माइनस से माइनस और फिर प्लस का हो जाता है, इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जब भी नेगेटिव आएगा यहाँ पे तो नेगेटिव आने वाला है, यहाँ पे सारे नंबर नेगेटिव आएंगे, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -x प्लस 3, और यही मेरा एक फंक्शन बन गया। -x प्लस 3 लिख सकते हैं इसको आराम से, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू आने वाली है x में, और नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करेगा, मोड है। तो ये हमें समझ आ गया एक फंक्शन है। दूसरा हमको दिया कि x की वैल्यू जब -3 और 3 के बीच में होगी, मतलब ना कि -3 या ना कि 3 पे, इसके बीच में कहीं पे होगी, तो फंक्शन हमको वैल्यू दे रहा है -2x। क्लियर। और एक 3 से बड़े नंबर के लिए 6x प्लस में 2, मतलब ये यहाँ पे, और ये जो फंक्शन है इधर के लिए, और ये हो गया यहाँ के लिए। अब देखो ध्यान से हम क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड ए जो फंक्शन है इसको हमें क्लियर दिख रहा है -x प्लस 3 एक लीनियर फंक्शन है, तो हम इसको दिखा देंगे कि जब भी -3 से छोटा नंबर होगा तो एक लीनियर फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा। इस पॉइंट पे आएंगे तो ये भी हमें दिख रहा है -2x, -3 और 3 के बीच में क्या एक लीनियर फंक्शन है, तो यहाँ पे भी ये कॉन्टिन्यूस होगा। फिर यहाँ पे आएंगे 3 से प्लस की साइड सारी वैल्यू 4 5 6 जो भी है रियल नंबर, मतलब नंबर लाइन पे कोई नंबर 3 से बड़ा, तो 6x प्लस 2 एक लीनियर फंक्शन है, मतलब यहाँ भी कॉन्टिन्यूस है। हमें कहाँ पे चेक करना होगा, मतलब हमें वो पॉइंट जो डिसकंटिन्यूटी के लिए एक्चुअल हमें अंदर से ही फील आएगा कि यही पे हो सकते हैं, वो -3 और 3 पे चेक करना पड़ेगा। बाकी सब जगह तो लीनियर फंक्शन दिख रहा है क्लियर, तो कॉन्टिन्यूस होंगे। हम इसको लिखेंगे भी यहाँ पे इसी तरीके से। केस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, व्हेन x इज लेस देन -3 f(x) is -x plus 3 which is a, हम ऐसे कह सकते हैं this is a linear function, so it is continuous for x is less than -3, मतलब x जब से -3 से जो भी वैल्यू डालेंगे उसके लिए कॉन्टिन्यूस रहेगा फंक्शन। केस 2 क्या हो जाएगा इसका, when x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, f(x) क्या आपका -2x, जो कि अगेन एक लीनियर फंक्शन है,
this is a linear function, so it is continuous for -3 से बड़ा हो x और 3 से छोटा हो। इसके लिए केस 3 क्या हो गया आपका, 3 से बड़ा 6x + 2 when 6x is greater than 3, fx क्या रहेगा आपका 6x + 2, again this is a linear function so it is continuous for x is greater than greater than 3। क्लियर। अब हमें लिमिट्स मतलब हमें निकालने का 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, एक एट -3 चेक करना है, एक 3 चेक करना है। अब हम यहाँ पे आते हैं केस 4, थोड़ी देर कर, केस 4 एट x इज इक्वल्स टू -3। अब हम करते हैं अपना लिमिट वाला क्वेश्चन। हमें कॉन्टिन्यूस चेक करने हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, वही हम करते हैं। पहले LHL चेक कर लेते हैं, लिमिट x एक्सटेंड टू कहाँ पे चेक करें, -3 का लेफ्ट हैंड साइड ऑफ fx। तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट x एक्सटेंड टू -3 ऑफ माइनस फंक्शन क्या -3 से इधर के लिए -x + 3, जो कि हमने यहाँ पे बताया था कि -x + 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का वैल्यू आएगा। तो वैल्यू रखेंगे इसकी हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ -3 + 3, माइनस माइनस प्लस मतलब 3 + 3 6। क्लियर। राइट हैंड लिमिट करेंगे तो लिमिट 3 ऑफ प्लस ऑफ fx, तो लिमिट x एक्सटेंड टू -3 का प्लस और फंक्शन क्या है -3 से जब प्लस है, -3 से जब ज़्यादा है, x की क्या डिफाइन है -2x है, तो -2x वैल्यू पुट करेंगे, -2 इंटू एक्स की वैल्यू -3 आएगी, क्या आ जाएगा आंसर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 × 2 = 6। अब निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू -3, x जब -3 है इक्वल पे ये फंक्शन डिफाइन है x इज मतलब मोड ऑफ x + 3, जो कि हमने -x + 3 कर लिया है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे या ऐसे भी रख लो, -3 + 3 मोड है तो फिर वही 3 + 3 हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 6। मतलब लेफ्ट हैंड प्लस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है, इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू -3। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू -3। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा केस 4 और हमने बताया कि -3 पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मतलब इतने पोर्शन में तो हमें दिख गया कि भाई कॉन्टिन्यूस चल रहा है यहाँ तक। अब हम 3 पे चेक करने जा रहे हैं, केस 5 एट x इज इक्वल्स टू 3। क्लियर। इसके लिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x एक्सटेंड्स टू कहाँ पे 3 के माइनस ऑफ fx, लेफ्ट हैंड साइड, तो लिमिट x 3 माइनस ऑफ fx क्या रहेगा, 3 से जब छोटा है, 3 से जब छोटा है तो माइनस का 2x है, माइनस का 2x, मतलब अब हम वैल्यू पुट करेंगे -2, 3 पे चेक करें तो 3, आंसर क्या आ गया आपका -6। राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगी आपकी लिमिट 3 प्लस ऑफ fx, जब 3 से प्लस है फंक्शन तो क्या है 6x + 2, 6x + 2 वैल्यू पुट करेंगे 6 × 3, x की वैल्यू 3 + 2, 6 3 18 + 2 20। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये जो हमारा पॉइंट 3 है यही एक इकलौता ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, अदरवाइज हर जगह फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको फंक्शन गिवन है मोड ऑफ x ओवर x की वैल्यू रहेगी जब भी हमारा x इक्वल टू नहीं है 0 के, और जब भी x हमारा 0 के इक्वल होगा तो हमारा फंक्शन वैल्यू दे रहा है 0। तो इस चीज को अगर हम एक बार ध्यान से देखें, मोड ऑफ x फंक्शन मतलब मोड ऑफ x ओवर x, तो जब भी 0 की वैल्यू नहीं है, मतलब अगर ये नंबर लाइन ये 0 है तो या तो ये वैल्यूज होंगी 0 नहीं है, इसको तो हटा देते हैं, या तो 1 2 3 इस तरह से नंबर है, या फिर 1 -1 -2 -3 इस तरह से नंबर है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा मतलब 2/2 पॉजिटिव लें तो मोड की कोई मतलब मोड है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो 2/2 क्या आ जाएगा आपका 1। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं x/x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा जब भी हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्लियर।
और अगर जिस दिन नेगेटिव होगा मतलब -2/-2, क्लियर। अब मोड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस देगा एक, और ये माइनस दे देगा, और इस तरीके से ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2/-2, और ये कट के आ जाएगा -1, मतलब -1 आ जाएगा जब भी आपका x जो होगा -1 वैल्यू देगा जब भी x आपका 0 से छोटा होगा, क्लियर। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं। तो एक बार फर्दर इसको ऐसे एक्सप्लेन करके डिफाइन कर देते हैं, लाइक कि ये क्या हो जाएगा आपका 1 होगा जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और 0 होगा जब भी x इक्वल टू 0, तो दे ही रखा है, और हमारा -1 होगा जब x लेस देन 0 है। अब ध्यान से देखें तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन ये होता है, और इसका ग्राफ भी हमको पता है कि कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें ये ऐसे चलता है यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 0 पे जब वैल्यू आती है तो 0 होता है, तो ये सिग्नम फंक्शन होता है हमारा। तो ग्राफ से भी हमें देख के समझ आ गया है तो डिसकंटिन्यूअस, और वो भी 0 पे है। लेकिन हम इसको यहाँ पे किस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि हमसे डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स पूछे हैं। तो जब भी हम इधर पॉजिटिव वैल्यू कोई भी रख रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1, मतलब सेम वैल्यू आ रही है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। मतलब हर एक x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और ये एक पॉलिनोमियल के हिसाब से कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसी तरीके से जब भी हम -1, -2 ऐसी कोई वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये -1, मतलब ये भी क्या है आपका x लेस देन 0 पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो क्या है पॉलिनोमियल हो गया, और ये एक कॉन्स्टेंट है, तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। और जब 0 पे बात आएगी तो हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले तो यहाँ पे लिख देंगे when x is greater than 0 f(x) is equals to 1, which is constant function, so continuous on x is greater than 0, clear। and when x is less than 0 f(x) is -1, which is again constant function, so continuous on x is less than 0, क्लियर। अब हम आ जाते हैं हमारे x पे, मतलब ये दो बातें तो हो गई कि इस साइड जब भी वैल्यू रहेगी तो भी कॉन्टिन्यूस है, अब जब x के 0 से बड़ा रहेगा तो भी कॉन्टिन्यूस है। अब आएंगे हम when x is equals to 0। अब इस पे हम चेक करते हैं, क्योंकि अब इस पॉइंट पे हमारे को फंक्शन है डिवाइड हो रहा है, और हमें चेक करना पड़ेगा लिमिट्स के अकॉर्डिंग। सो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आएगा जब भी लेफ्ट से है तो हमारे को फंक्शन क्या दे रहा है, लिमिट 0 माइनस, हमको फंक्शन क्या दे रहा है 0 से छोटा होने में -1, तो ये -1 वैल्यू देगा। और जब राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं हम इसकी, ये हमको वैल्यू क्या दे रहा है, ये हमको दे रहा है 1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, या फिर डिसकॉन्टिन्यूस भी लिख सकते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0, कि जब x की वैल्यू 0 है उस मोमेंट पे हमारा जो फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको इस तरीके से गिवन है। पहले हम इस फंक्शन को उठा लेते हैं कि जब भी x की वैल्यू छोटी होगी तो हमें क्या दे रखा है, कि मतलब जब भी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन हमको दिया है x और mod x, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब -1 -2 इनमें से कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू निकालें, -2 यहाँ पे पुट करें, तो -2 ओवर mod ऑफ -2 होगा, जो कि हमको देगा -2 ओवर माइनस ऑफ -2, मोड है वह एक नेगेटिव देगा। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, -2 बाय ये तो -2 हो जाएगा, और कट के आंसर आ जाएगा -1। तो मतलब ये चीज़ हमें क्लियर होगी भाई, इस फंक्शन पे जो है हमारा ये कुछ इस तरीके से होने वाला है, x ओवर -x, और ये कट के क्या आंसर आ जाएगा -1। तो ये -1 यहाँ पे आएगा, ये तो क्लियर। और जब इक्वल टू 0 है तो -1 है, और जब हमारा x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब 1 या फिर 2, तो भी हमारा क्या आंसर आएगा, फंक्शन क्या दे रहा है -1। तो हम यहाँ से अब करते हुए चलते हैं कि देखो वैसे तो -1 फंक्शन मैं क्लियर दिख रहा है कि -1 कॉन्टिन्यूस रहेगा, ऐसे रहेगा फंक्शन, क्लियर, -1 पे। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई -1 से पहले,
तो यहाँ पे हम करते हैं व्हेन x इज लेस देन 0 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो continuous at x is less than 0, and when x is greater than 0 fx is -1, again which is a constant function, so fx is continuous at x is greater than 0. अब हम देखते हैं 0 पे. नाउ एट x इज इक्वल्स टू 0, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fx निकालेंगे कॉन्टिन्यूस अगर होगा उसको चेक करने के लिए. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ fx, तो कि हमको देगा लिमिट 0 माइनस ऑफ फंक्शन क्या दे रहा है हमें, 0 माइनस होने पे माइनस का 1, तो आ गया -1. जब राइट हैंड लिमिट इसकी देखेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ऑफ fx, सो लिमिट 0 प्लस ये क्या दे रहा है हमको, जब 0 से बड़ा है तो -1 दे रहा है, तो ये वैल्यू हमारी -1. और जब fx एट इक्वल्स टू क्या 0 पे, जब 0 के इक्वल है, मतलब 0 के इक्वल 0 पुट कर रहे हैं इस फंक्शन में, तो भी हमको वैल्यू क्या दे रहा है, ये -1. क्लियर. तो इस तरीके से हमें क्लियर हो गया कि भाई ये लिमिट, या फिर हम कह सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 0. तो ये तीनों इक्वल आ गया, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. इन द गिवन फंक्शन. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं. अब यहाँ पे हमको फंक्शन कुछ जो सेपरेट है, जो पीस वाइज में है, x प्लस 1 दे रखा है जब भी x की वैल्यू 1 से बड़ी या फिर इक्वल होगी, और x स्क्वायर प्लस 1 है फंक्शन जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी है. मतलब अगर हम ग्राफिकल एक हेल्प लें तो देखो x की वैल्यू जब 1 के इक्वल या इससे बड़ी है तो फंक्शन इस पॉइंट इधर इस साइड क्या जा रहा है, फंक्शन आपका x प्लस में 1, मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा. क्लियर, लीनियर इक्वेशन है. और जब फंक्शन आपका क्या है x स्क्वायर प्लस 1 है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब इस पूरी साइड जब फंक्शन जा रहा है, तो क्या रहेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1, मतलब जो आपका फंक्शन है एक क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से बनेगा. अब हमें नहीं पता कॉन्टिन्यूस है या नहीं डिसकॉन्टिन्यूस है, ये हम यहाँ पे पता लगाएंगे. लेकिन इतना क्लियर हो रहा है कि इधर फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 से जब भी छोटी वैल्यू है तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन और जो कि कॉन्टिन्यूस होते हैं. इसी तरीके से जब x से प्लस वैल्यू होगी, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो ये है, ये x इज लेस देन 1 पे हो जाएगा. हाँ, तो ये x इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. तो मतलब हमें इतना तो पता चलेगा कि भाई x के इस साइड कॉन्टिन्यूस है, इस साइड भी कॉन्टिन्यूस है. हम इस पॉइंट पे बाकी चेक कर लेंगे एक पर, लेकिन हम यहाँ पे एक बार लिख के बता देंगे कि भाई x इज ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस रहेगा हर जगह, और जब x इज लेस देन 1 है तो भी हमारा फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस रहेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो एक लीनियर फंक्शन. इस चीज को हम बस लिख देते हैं लाइन में, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 फंक्शन इज fx इज इक्वल्स टू क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आपका x प्लस 1 है, विच इज अ लीनियर फंक्शन, so continuous for all x is greater than 1, मतलब हर जगह continuous रहेगा. when x is less than 1 fx is x square plus 1 which is a quadratic function, quadratic equation है ये equation, so continuous for all x is less than 1. ये दो चीजें पता चल गई. अब हम आते हैं हमारे 1 पे, मतलब 1 पे क्या हो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे अब हमें लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, अगर कर रही है इक्वल है तो हम बोलेंगे ये भी कॉन्टिन्यूस है. अब करते हैं यहाँ पे चेक, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अपोज टू 1 माइनस ऑफ fx, मतलब लेफ्ट हैंड साइड. सो लिमिट जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है हमारा, 1 से छोटी तो x स्क्वायर प्लस 1 है, और इस पॉइंट पे हर जगह कॉन्टिन्यूस है, सेमी डेफिनेशन फंक्शन है, तो मतलब हम 1 को पुट कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या हम 1 को पुट करेंगे, जब हम 1 से छोटा है पे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या वैल्यू दे देगा हमारे, 1 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1 2.
राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, जब भी 1 से बड़ा वैल्यू होगा तो फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 2। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ चुके हैं, मतलब फंक्शन जो लिमिट है वो तो एग्जिस्ट करती है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या कॉन्टिन्यूस है, वो हमारा होता है फंक्शन की डेफिनेशन उस फंक्शन पे निकाल के, मतलब 1 पे निकाल के। तो अब हम फंक्शन में जब 1 है तो क्या है, फंक्शन x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, और यहाँ पे अब हम 1 वैल्यू पुट कर देंगे x के, तो मतलब 1 प्लस 1 आ गया 2। क्लियरली हमें दिख गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 1। ये तीनों चीज इक्वल है, तो हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन is continuous at all point and no point of discontinuity। क्लियर? तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन।